क्या पढ़ रहे थे हम? रिलेशन सर। रिलेशंस ना, ठीक है। हाँ, देखो उसमें कैसा है ना, कुछ लोग को डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स आ रहे हैं। बच्चा कल डाउट पूछ रहा था कि सर रिलेशन फंक्शन शीट में नहीं है तो कैसे आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा यार? ठीक है, मैं जो शीट बनती है वो बनती है कोटा के हिसाब से, ठीक है। अपना बॉम्बे का सिस्टम है, फाइन। तो बॉम्बे में तो अपने को स्कूल भी जाना पड़ता है ना, स्कूल का एग्जाम देना पड़ता है ना, बताओ। तो उसके हिसाब से अपन साथ साथ प्रिपेयर रखेंगे ना चीजों को, है कि नहीं? यस सर। ऐसे थोड़ा ना करेंगे कि मतलब। और आपको ध्यान, ये जो पढ़ा रहे हैं उसकी क्लैरिटी से अंतर रखो। क्या पढ़ा रहे हैं वो सोचो, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए फालतू का। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था ना, कल 10 क्वेश्चन डिस्कस करने बच गए थे ना अपने, या आपके में तो हो गया था? आपके में क्या कर रहे थे? सर एनसीईआरटी का 2.1 और हाँ, 2.2। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। भाई सर्दी लग रही है, अरे यार। कोविड चेक करो, सब कोविड चेक करो इसका, और सेकेंड डोज का बुकिंग करो जल्दी से। इतना हंस रहे हो ना, कुछ हो गया तुम समझाएगा तो। हाँ 2.1 बोलिए। हटो ना, बैठने दो। हाँ 2.1 बोलो भाई। हेलो, क्या हो गया? लैपटॉप हटो, लैपटॉप हटो, लैपटॉप। चलिए हटो ना यार। हाँ भाई, हेलो 2.1 बोलो। नो डाउट सर। नो डाउट सर। 2.1 ईमानदारी से हो गया है ना? उसमें एक ही क्वेश्चन अच्छा था, 9th वाला हो गया ना, वो बताने वाला एलिमेंट्स का। और सर 10th वाला 9th क्या? वाले का आंसर a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड और b इज इक्वल्स टू 1 2 है ना? हाँ पीछे आंसर दिया होगा ना। 10th वाला हो गया है, हो गया सर। ठीक है। 2.2 बोलिए। 2.2 बोलिए। इसमें भी नो डाउट सर। 2.2 में कुछ लोगों में डाउट होगा। पहला, दूसरा, पहला। सर हमारा बैच बहुत स्मार्ट वाले लोगों के साथ भरा हुआ है। ऐसा नहीं होता, लोग नहीं होमवर्क नहीं किए मैंने यार। ठीक है, किसी डाउट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एनीबॉडी, एनी डाउट? नो सर। नो डाउट, नो डाउट सर। चलो ठीक है यार, हम क्या बोलेंगे। तो फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस ध्यान देना। अ रिलेशन फ्रॉम A to B is called a function if every, ध्यान देना यहाँ पे, if every element of, if every element of set A has one and only one image. A relation from A to B is called a function if every element of set A has one and only one image. वापस से सुनो, ये बात समझ में आती है क्या? Every element of set A has one and only इमेज सर। one image in set B.
ध्यान से समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना 1 2 3, ठीक है, ABC, ये बताओ फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है? नो सर। ये नो फंक्शन सर। ये फंक्शन नहीं है ना? क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि 1 के 2 इमेज आ गए, क्या आ गया, 1 इज रिलेटेड टू A ऑल्सो और 1 इज रिलेटेड टू B ऑल्सो। चमक रहा है? यस सर। रिलेशन का यस मतलब सर। क्या होगा? देखो, रिलेशन तुम देखे थे ना अभी कल, जो 16 रिलेशन बना के दिए थे, और तुम में से कोई पढ़ने वाले होगे तो 16 का तुमने मैपिंग बनाया, उसमें देखा होगा ना कि A का कोई भी एलिमेंट B के कितने भी एलिमेंट से अटैच हो सकता है, देखा था ना कल तुमने? अभी जब यस फंक्शन सर। होगा, तुमने ये भी देखा था कि रिलेशन में कई बार तो A के बहुत सारे एलिमेंट यूज भी नहीं होते थे, है ना? लेकिन फंक्शन क्या है? एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलते हो आप? जब सेट A के हर एलिमेंट का, सेट ए के हर एलिमेंट का एक और एक ही इमेज है। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes. सेट ए का एक और एक ही इमेज है हर का। इतना बात क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी आप बताओ, तो ये फंक्शन नहीं है, ओके? यहां तक सबको क्लियर है? फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन? क्लियर है ना? अच्छा मुझे बताओ, ये वाला फंक्शन है क्या? 1 2 3 A और B, ये फंक्शन है क्या? यस यस सर। सर। Yes, sir. नहीं ना, कहाँ, कैसे होगा? 3 का इमेज है? नो सर। ये 3 का इमेज है क्या? नहीं है ना? मैंने क्या बोला कि सेट ए के, ईच एलिमेंट का होना चाहिए। हाँ, एवरी एलिमेंट, पढ़ ना ये वर्ड, ये पढ़, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब ए सेट के हर एलिमेंट का एक और एक ही इमेज होना चाहिए। ये बात चमकती है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ये बताओ तो जरा, ए से बी 1 2 3 एक्स और वाई, ये फंक्शन है? Yes, No, sir. 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 जो लोग नहीं बोल रहे हो बताओ क्यों नहीं है फंक्शन? किसी ने नहीं बोला था ना, बताओ क्यों नहीं है फंक्शन? है कि नहीं, बताओ। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा रिलेशन ए से बी में सच दैट ए के हर एलिमेंट का एक ही इमेज हो, और एक इमेज हो तो ए का 1 का, ए में 1 है, 1 का इमेज है कि नहीं है? है। 2 का इमेज, 1 का कितना इमेज है? 1 कितने एलिमेंट से रिलेटेड है? एक एलिमेंट से या दो एलिमेंट से? एक एलिमेंट। एक। 2 जो है कितने एलिमेंट से रिलेटेड है? एक। एक एलिमेंट। 3 कितने एलिमेंट से रिलेटेड है? सर एक। 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 ए का, कैपिटल ए का सारा एलिमेंट का इमेज है कि नहीं है? कोई एलिमेंट बच गया है? नो सर, सबका है। तो फंक्शन है कि नहीं है? सर है। sir. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है? यस Sir. सर। Yes, sir. ए से बी वापस से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड 1 2, ये फंक्शन है कि नहीं है? है सर। है। Sir. ये है ना फंक्शन? क्यों है फंक्शन? ए के हर एलिमेंट का इमेज है, और ए के हर एलिमेंट का, ए के हर एलिमेंट का इमेज है, एंड ए के हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। ओनली वन इमेज है। ये बात चमकती है कि ए का हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। क्या हो सकता है? क्या लग रही है? मैं गला दुख रहा है। ए के हर एलिमेंट का एक और एक ही इमेज है। इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए।
कॉपी कर लिया सर। जब करें Yes, sir. आप लोगों ने 2.1 2.2 किया है नहीं ईमानदारी से, बहुत छोटा सा होमवर्क था, होपफुली किया होगा, ठीक है। अरे हेलो, यस सर किया। यस सर। किया आपको सर। फील Yes, sir, नहीं, कर लिया। नहीं, ये तो फील नहीं आएगी बेटा, जो मैं करने आ रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन है, डिफाइंड है n से n, f of x is equals to x square, n से n, ये फंक्शन है कि नहीं है? और fx का मतलब y ही होता है, ठीक है। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, बोलो। सर आपने ब्रैकेट में नहीं डाला। उसे अंतर नहीं पड़ता, कैसे बोलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है, चलेगा ना। बोलो फंक्शन है कि नहीं है, सोचो। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर ना। n का मतलब क्या होता है बेटा? नेचुरल यस सर। Number. तो 1 1 पे गया, 2 4 पे गया, 3 कहाँ जाएगा? 9 पे जाएगा, है ना। तो फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है सर। Yes, sir. है ना। ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। y इज मैं y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। y और fx सेम ही चीज होती हैं। मैंने अभी लिखा होल से नेचुरल। अब बताओ फंक्शन है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं नो है? सर, जीरो का No, स्क्वायर। sir. नो सर। नहीं है ना, क्यों नहीं No. है? जीरो की कोई इमेज नहीं। जीरो का इमेज नहीं है, ये बात चमकती है। यस सर। Now Yes, if I sir. use y is equals to fx is equals to x square, मैं बार बार y नहीं लिख रहा, आपको फील आ गई ना अब तो, मतलब सेम कौन लिखेगा। f is equals to x की पावर 1/2 n से n, बताओ फंक्शन है कि नहीं है? नो सर। क्यों? सर 2 को मैं रूट के अंदर डाला तो फिर मैं रूट 2 किधर आएगा n के अंदर? अगर 2 को डालूंगा मैं, बिकॉज अगर 2 को डालूंगा, बिकॉज 2 की पावर 1/2 जब लिखूंगा मैं 2 का रूट लेके, तो n में बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा ना। ये बात चमक रही है। यस सर। Yes, sir. fx is equals to x minus 1 होल से नेचुरल, फंक्शन है क्या? नो सर। नो सर। जीरो No, माइनस sir. जीरो माइनस वन कैसे होगा सर? जीरो जो है वो -1 पे जाना चाहिए, लेकिन बट यस सर, माइनस वन नेचुरल नंबर नहीं है ना। -1 नेचुरल नहीं है। ये बात चमकती है। यस सर। मैंने f को लिखा x की पावर 1/2 r से r। अब बताओ फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। है यस सर। सर। Yes, sir. सोचो सोचो 2 सोचो मिनट सर। सोचो। ये अगर मैं -1 का ये करता तो फिर हमें वो तो इमेजिनरी रियल हो नहीं जाएगा मिलेगा सर। ना। हाँ, -1 का स्क्वायर रूट करोगे, तुम्हारा क्या वो r को आएगा? नहीं आएगा ना, r को। सर चमकता माइनस वन तो कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। इमेजिनरी चला जाएगा। है, समझा ना। तो ये भी फंक्शन नहीं है। ये बात चमक रही है। यस सर। मैंने लिखा y is equals to f of x plus 1 by x minus 1 r से r। अभी फंक्शन है क्या? यस सर। अरे सर पीएन क्यू फॉर्म में तो पहले से ही है ना सर। सोच के देखो, क्या हर इनपुट के लिए आउटपुट है कि नहीं है? नहीं है सर, वन किसके लेंगे लिए? तो जीरो हो जाएगा। नो आउटपुट फॉर x इज इक्वल्स टू 1। ये बात चमकती है। तो फंक्शन नहीं है, नहीं है। ये क्लियर है क्या? सर आर के अंदर इन्फिनिटी नहीं आता। डिवीजन बाय जीरो इन्फिनिटी नहीं होता है कभी भी।
डिवीजन बाय जीरो डिफाइंड नहीं होता है। 1/0 इन्फिनिटी कभी नहीं होता है, 1/0 प्लस या 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, सर x इक्वल्स टू -1 को भी नहीं आएगा ना? क्यों माइनस होने में क्या दिक्कत है? सर अगर x इक्वल्स टू -1 लिया तो न्यूमरेटर में -1 प्लस 1 हो हाँ जाएगा। हाँ, तो जीरो बन मतलब जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय -2 हाँ हो जाएगा। हाँ, तो 0 डिवाइड माइनस में क्या दिक्कत है? हाँ नहीं सर। अरे इतना क्लियर है और क्या? सर ये मतलब बस आपने एफ के बाजू में एक्स नहीं लिखा ब्रैकेट के अंदर, मैं तो वही चलेगा कि नहीं? वही कह रहा हूँ, सब कुछ चलता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं लिखते हैं, मैं ढेर सारा लिख रहा हूँ, देखो ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f इज इक्वल्स टू x minus 1 by x such that x belongs to R, f belongs to R। बताओ फंक्शन है क्या? यस सर। फंक्शन नहीं है ना। x इक्वल टू 0 के लिए आउटपुट है क्या? No, नो sir. सर। नो आउटपुट फॉर x इक्वल टू 0, समझे? बट सर वो इन द एंड वो पी एन क्यू फॉर्म में ही तो रहता है ना, जिसके लिए रियल नंबर के लिए रिक्वायरमेंट रहता है कि वो पी नहीं अपॉन क्यू फॉर्म में है वो। नहीं, किसने बोला? किसने बोला q should not be equal to 0? रियल नंबर की रिक्वायरमेंट है q should not be equal to 0। ये फंक्शन है क्या? यस सर। ये फंक्शन है ना? कोई दिक्कत है क्या फंक्शन होने में, बताओ? यस नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन होने के लिए। सर रूट तो रियल नंबर में ही है। हाँ, अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हेलो, Yes, sir. सर अरे मैं सभी अभी को क्लियर? बोलूंगा नहीं, मैं शायद रॉन्ग ही जाएगा। क्या बोलो बोलो, क्या हो गया? सर अगर मैंने 2 डाला उधर हाँ तो डालो। फिर में √2 हो जाएगा, हाँ, तो और बिलोंग करेगा। रूट टू तो आर में रहेगा ही ना, रियल नंबर है ना, एन टू आर है ना, हाँ एन टू सॉरी एन सॉरी, मैं नहीं इसको रैशनल नंबर सोच रहा था, सॉरी। है। रैशनल नंबर क्यू से डिनोट होता है। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लिए? बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। आगे यस बढ़े? सर। नहीं सर, थोड़ा कॉपी करने दीजिए सर। सर सन्नाटा हो जाता है, मतलब समझ लो कि हम लोग कॉपी कर रहे हैं। हम लोग का नॉर्मली सन्नाटा ही रहता है। यस सर, कॉपीड। कॉपीड सर। ठीक है, हम लोग कॉपी कर लेने यहाँ तक। यस सर। ठीक है, देखो
एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अगर एक फंक्शन, इफ अ फंक्शन is defined from A to B, that implies, क्या मतलब होता है, अगर एक A को बिलोंग कर रहा है, that implies f of A कहाँ पे है, B में। ये क्लियर है? ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। f of A जो है B में है, ये बेसिक डेफिनेशन है। इतना क्लियर है क्या? तो Yes, sir, अभी clear देखो, है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x for which output is real, for which output is real, ये होता है डोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ, मतलब सिंपल सी बात है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ए। ये बात चमकती है। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट्स फॉर गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। ये चीज क्लियर है? कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सेट बी। ये तीनों चीज क्लियर है क्या अच्छे से? Yes, sir. ये तीन चीज क्लियर है क्या अच्छे से बताओ? डोमेन क्या होता है, सर डोमेन सेट ऑफ ऑफ, फंक्शंस में दिया है कि सेट ऑफ रियल वैल्यूज, तो सर रियल नंबर्स में ही वो वैल्यू आनी चाहिए क्या? हाँ हाँ, सेट तो ऑफ सर रियल वैल्यू, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे फिर उसमें? नहीं, हम लोग का सिलेबस रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आउटपुट इज रियल। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट्स फॉर गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। यहाँ तक क्लियर है? और कोडोमेन क्या होता है, यस सर, क्लियर। सेट बी। यस सर। सेट बी। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। ठीक है, तो अगर मैंने एक फंक्शन में आपको लिख के दिया एलिमेंट्स 1 1 2 3 2 4 3 4 3 1, बताओ यहाँ पे डोमेन क्या है? हाँ बोलो, डोमेन क्या है? सर वो 13 है। हाँ 13। डोमेन क्या होगा बोलो? 1 2 1 3 1 2 3 13। रेंज क्या होगा बोलो? 1 3 4 1, 1 सॉरी 3 1 4 वापस 1 रिपीट नहीं होएगा। 1 3 4। ये बात चमकती है। डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन क्या होता है वापस बोलो? सेट ऑफ, यस सर। सेट ऑफ रियल रियल वैल्यूज ऑफ वैल्यूज एक्स फॉर विच What is द real? फंक्शन इज आउटपुट इज रियल। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. यस सर। तो सर फिर हमें डिफरेंस क्या हो गया पहले वाले किसमें? डोमेन और रेंज से? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या होगा? वो सर आपने कल भी बताया था डोमेन और रेंज, वो हाँ रिलेशन का था पता ना, तो हाँ हमें भी हाँ, फंक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है ना, नहीं सेम थिंग। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, यस sir. सर, क्लियर है। रैप करें?
अरे क्लियर है क्या? यस सर, बट लिख रहे हैं। लिखो इसने इसने तो मोबाइल में चेक जूम आईडी लॉगिन करने से लोगों ने क्या है क्या बोल रही हो? कम क्या होगा? क्या बोल रही हो? लिख लिया सर। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डोमेन्स, बिल्कुल सिंपल सिंपल पे क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, बताओ डोमेन क्या आएगा? या और रुको, और सिंपल करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-1, वो डोमेन क्या आएगा? बोलो। सर एक्स बिलोंग्स टू कौन सा है? नहीं तो वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ वैल्यूज Sir, ऑफ x belongs to natural numbers, so domain will Sir, be of X, natural numbers, set of natural numbers. sir, X नहीं, can be any real value except one. हाँ, x कैन बी एनी रियल नंबर बट Not नॉट one. वन। Because at on one it becomes infinity. Not defined. सर इसको सेट्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी ओपन इंटरवल माइनस सेट ऑफ वन। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये बात समझ में आया कि डोमेन क्या है? अरे डोमेन का मतलब क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द आउटपुट इज रियल। इसमें आप क्या नहीं डाल सकते हो? इसमें आप क्या नहीं डाल सकते हो? वापस समझ में। 1. हाँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स प्लस 1, बताओ डोमेन क्या होगा? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1। वैल्यूज ऑफ रियल एक्स वैल्यूज बिलोंग्स टू एक्सेप्ट माइनस रियल वन। माइनस माइनस। ये बात चमकती है? डोमेन का यस मतलब सर। क्या होता है? ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो आप डालो तो आउटपुट कैसा है? आउटपुट शुड बी रियल। बताओ यहाँ पे क्या होगा डोमेन? एक्स बिलोंग्स सर टू -1 नहीं होना चाहिए और +1 नहीं होना चाहिए और +2 नहीं होना चाहिए। +1 और +2, ये बात चमकती है? प्लस Yes, sir. वन कॉमा प्लस टू। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? हेलो। यस सर, fx इज Yes, इक्वल sir. टू क्या सर? इक्वेशन हाँ, तो दो। रूट एक्स।
सर एफ एक्स इमेजिनरी हो सकता है? नहीं, हम लोग रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं ना। सर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? सर आप यहाँ पे क्योंकि x, जीरो नहीं का आप रूट यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों जीरो का रूट क्यों नहीं लिख सकते हैं? जीरो का रूट क्या होगा? जीरो होगा। ओह, मुझे लगा जीरो सर का तो रूट सर होल होल नंबर नंबर्स। होगा। होल नंबर क्यों? 1/2 नहीं डाल सकते हो? वन बाई X टू ही डाल belongs सकते to हो। rational number minus negative integers. क्यों? -1/2 पे डिफाइन हो जाएगा। सोच के बोलो। 0 से सर इंफिनिटी। होल नंबर्स ना। नहीं, हाँ बताओ इसमें आप लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या डाल सकते हैं इसमें? आप ये सोचो ना क्या क्या डाल सकते हो या क्या क्या नहीं डाल सकते हो, बताओ तो। सर नेगेटिव नंबर्स तो और इंटीजर्स तो नहीं डाल सकते, नहीं तो इमेजिनरी आ जाएगा उसका हाँ तो आउटपुट। सिंपल सी बात है ना, x बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 से रियल इन्फिनिटी होगा ना। सर एक ने बोला था, आपने नहीं बोला सर उसको। नहीं, उसने रियल उसने बोला था तुमको यही नहीं तुम तो और भी बड़ी बात बोल दी है। x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी का मतलब बस इंटीजर होता है, क्या होता है? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? जीरो के बाद के सारे नंबर्स ना। जिसने बोला था उसने बस इंटीजर्स बोला था, उसने बोला था क्या हाफ भी आएगा डोमेन में? हेलो। यस सर, हाँ मैंने होल नंबर्स बोला था। अरे आप लोग समझो ना ध्यान से डोमेन क्या होता है, ये क्लियर है? यस। यस सर। अरे डोमेन के लिए क्या होना पड़ेगा? सिंपल सी बात है ना, एक्स शुड बी पॉजिटिव, ये नहीं लिख सकते हो आप लोग? लीनियर इक्वलिटी है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1। बताओ क्या होगा? सर सर x मोर बिलोंग्स देन टू 2। 1 टू इंफिनिटी। सर जीरो। कंडीशन क्या होगी? x-1 शुड बी सर 2 और मोर देन 2। ग्रेटर देन जीरो ना। x-1 शुड यस बी सर। ग्रेटर देन जीरो ना। ये मतलब सर 2 का वैल्यू मतलब x का वैल्यूज बोल रहा हूँ मैं सर। हाँ तो x वैल्यू 1 से बड़ा आएगा ना, 2 से बड़ा क्यों आएगा? x का वैल्यू 1 से बड़ा, 1.5 डालोगे दिक्कत आएगी क्या इसमें? नहीं ना। हाँ बोलो, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर क्लियर है। अरे आप डोमेन समझने होते आप पता नहीं कि आप लोग किधर फंसे हुए हो। एक्स जो तुम लोग बोल x-1 ग्रेटर देन जीरो होगा ना, या 2 क्यों होगा? समझे? लॉजिक समझो, लॉजिक कहाँ कंफ्यूज हो गए? लॉजिक क्या है कि रूट के अंदर चीज क्या होनी चाहिए? स्क्वायर रूट क्या? अरे भाई लॉजिक क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर, हेलो, यस इनसाइड सर। स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए? वैल्यू पॉजिटिव ना। यस सर, यस सर। पॉजिटिव और जीरो। तो लिखा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यस सर। अरे भाई डोमेन का मतलब आप लोग को रियल नंबर की फील ही नहीं आ रही ना, हम क्या बताएंगे आपको? ये फील नहीं आ रही कि 1 से इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1 से इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? उसमें 1.5 है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। आता है है। सर। आता है सर। हो गया सर जी, हमको तो क्या बर्बाद कर दिया हमको, हो गया सर जी, मेरा दुख रहा है। इधर ही मुंह करके रहेगा। जरा ख्वाब तुम बोलो ना उसको तो करने को मुंह।
अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। आपका हमेशा क्या होता है, आपको ग्रेटर देन 0 करना होता है ना अंदर वाला। मैं समझ मुझे मालूम है आप लोग समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। कंफ्यूजन क्या हो गई, ये डोमेन का आप लोग को ये समझ में आता है कि जब मैं ये लिखता हूँ x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है बताओ, पहले क्या मतलब होता है बोलो। 2 से सारे नंबर्स होंगे infinity के टिल बीच के इन्फिनिटी। सारे नंबर। 2 से is a सारे number between नंबर्स। 2 and infinity. रेंज अच्छा नहीं आता ना, धीरे बोलूंगा, एकदम धीरे, माइक मुंह के पास रख के चिपका के। यस, तेरी आवाज आ रही है। सॉरी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। तुमने क्वेश्चन जरा डोमेन निकालो, सोच के निकालो ना क्या कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। बताओ डोमेन क्या है, निकालो। सर फर्स्ट वाले का ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। बढ़िया, सॉल्व करो। अरे उसको फोन करो तो कान में आवाज नहीं जा रही उसकी, तो अच्छा लग रहा है। हाँ भाई बताओ डोमेन। सब लोग टाइम लेके सोचो, डोमेन का मतलब बोला है मैंने वो सोचो, मैं डोमेन के बारे में क्या बोला है मैंने। सर फर्स्ट वाला तो मोर देन 0 होएगा। क्यों मुर्दे, अच्छा सर फर्स्ट वाले में, मतलब 0 नहीं होएगा, बाकी सब कुछ। हाँ So वही बोल रहा all हूँ। real numbers except 0. हाँ आंसर आ गया फर्स्ट का, समझ गया मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बोला क्या है। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आउटपुट इज Output is real. आउटपुट इज रियल। ये बात चमकती है। For which the output is real. करो। यहाँ तक क्लियर है? सर डन। सर चलो पहले का थर्ड आंसर तक, क्या थर्ड आएगा, तक। पहले का आंसर क्या आएगा? x belongs to r minus set 0. x नॉट बी इक्वल टू 0 है ना, दैट इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, सोच के बोलेंगे, रियल माइनस 0। क्लियर है? यस सर। इसका बताओ क्या होगा। X सर belongs x to null minus 5. नॉट इक्वल टू 5 प्लस x 5। बस ये सोचो कि कौन से वैल्यू पे दिक्कत हो रही है, यहाँ बताओ कंडीशन क्या होगी, रूट के अंदर क्या है। x should be more x than should be a or natural equal to number more 3. than or equal to 3। 3 तो से तुम वही तो प्रॉब्लम है, पता है तुम नेचुरल नंबर को पकड़ के बैठ गए हो। सर नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर्स। नहीं वो नेचुरल नंबर को पकड़ के बैठना क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें 3.5 डालोगे, कोई प्रॉब्लम है क्या?
पुट x इक्वल टू 3.5 पे, ये दुनिया में नेचुरल नंबर थोड़े सब कुछ होता है भाई, कोई दिक्कत है क्या हाफ के रूट में, बताओ, नहीं दिक्कत है ना। नहीं तो सर, आप तो नेचुरल नंबर पकड़ के क्यों बैठ जाते हो, बिल्कुल जी जान लगा देते हो, नेचुरल नंबर छोड़ना ही नहीं चाहते, छोड़ो नेचुरल नंबर को, रियल नंबर में आ जाओ। ओके x शुड सर। बी ग्रेटर देन 3, क्या आंसर होगा बॉक्स फॉर्म में, x x बिलोंग्स टू, to 3 to infinity. इसका बताओ क्या होगा आंसर, X belongs to real number minus 2, 3. नीचे में फैक्टराइज करेंगे ना, x माइनस 2 और x माइनस 3 है ना, तो क्या होगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, इतना क्लियर है। 3. Yes, sir. तो मतलब क्या आएगा, रियल माइनस 2, 2,3, इतना क्लियर है। Yes, sir. Yes. कॉपी करिए। सर लास्ट वाला नहीं समझा, क्या फैक्टराइजेशन नहीं समझा कि आंसर नहीं समझा, आंसर। नीचे में क्या है, x माइनस 2 x माइनस 3 लिखा है ना, यस सर, तो ये जीरो नहीं हो सकता ना, यस सर, तो क्या होना पड़ेगा बोलो, x शुड नॉट बी 2, x शुड नॉट बी 3, इतना क्लियर है। यस सर। अगर x को 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, x को 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, नीचे में दिक्कत आ जाएगी ना, नीचे में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर x को 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में 0 बन जाएगा ना, ये बात समझ में आती है। यस सर। कॉपी करो। Copied, sir. रब करें, Yes sir. क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मैं कुछ खाया ना, भूख लगी यार, खाने भूख लगी। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2, और डोमेन निकालो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स माइनस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स माइनस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7। हाँ बोलो, डोमेन बताओ, एक 5 मिनट सॉल्व करो। खाना नहीं है, वो स्विच मारो, कुछ खाने है, भूख लग रही है यार, बुखार लग रहा है हमको धीरे धीरे, गला पूरा हैवी हो गया। कितना है पहले का, X belongs to R minus 2, plus 1. नहीं, plus 2, minus 1. x बिलोंग्स टू, Sir, x belongs to R. r, Yes sir, real numbers. नीचे फैक्टराइज नहीं हो रहा क्या,
सर मतलब हो रहा है उसके बाद सर 2 और -1 नहीं लेना है उसमें। हाँ, तो x बिलोंग्स टू रियल -2 और -1। -1 सेकंड का बताओ। 5 से लेके belongs- इंफिनिटी। सर x बिलोंग्स टू यहाँ बताओ 5 टू इंफिनिटी। थर्ड का आंसर क्या होगा? 6 टू इंफिनिटी। अरे पता नहीं यार, क्या बेवकूफी है। 5.5 नहीं डाल सकते हो, क्लोज्ड इंटरवल। ऊपर क्लोज हुआ सर नहीं। ग्रेटर देन 5। हाँ, यहाँ पे x - 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? x - 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों बात समझ में आती है? यहाँ पर क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन 5, तो क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू, बोलो, 5 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ बोलो, क्या आएगा? फोर्थ वाले में क्या है आंसर? रियल नंबर। ऑल द रियल नंबर्स। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात समझ में आई? रियल नंबर क्यों आया? यस सर, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं थी ऐसा ना। रियल नंबर ही आता है। डोमेन समझा? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच output is, what is domain? Domain is set of values of x for which, आउटपुट इज रियल। ये बात समझ में नहीं आती क्या? बार बार बोलना पड़ रहा है। क्लियर है अच्छे से? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। सर वो जो बोलो। x इज इक्वल्स टू 3x + 7 में अगर मैं x इज इक्वल्स टू -7/3 डालता हूँ तो हाँ, सॉरी सॉरी रॉन्ग, कुछ नहीं। अरे इतना क्लियर है क्या? बोलो, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका होता है, देखिए ध्यान से, एक होता है आपका लीनियर फंक्शन। क्या होगा ये? y इज इक्वल टू ax प्लस b। लीनियर फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू ax प्लस b। चमकता है। भी क्वाड्रेटिक कैसा होगा? y इज इक्वल, आप y और fx दोनों लिख सकते हैं, कभी y कभी fx, कुछ भी लिखा जाता है। ये बात चमकती है।
क्यूबिक कैसा होगा? Yes, क्यूबिक sir. फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन कैसा होगा? ax cube हाँ, plus bx Plus bx square square plus cx cx plus plus d. d. ठीक है। ऐसे करते 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 एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। वो क्या होता है? y इज इक्वल, ध्यान देना, a की पावर xn, ठीक है, प्लस b की पावर, रुको इसको अच्छा कर देते हैं, हाँ, तो a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर चलते रहेगा टिल an x की पावर n। ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तुम ध्यान दो, इसमें पावर्स ऑफ x कैसे होते हैं? पावर्स ऑफ x आर होल नंबर्स। अब ऐसे होल नंबर नहीं दिखता है, यहाँ तक क्लियर है? एक होता है, हेलो, एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज डिफाइंड Sir, एज, हाँ, सर कांस्टेंट जो फंक्शन इज पावर डिफाइंड ऑफ एज n पावर y इज, नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं, पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशन में हो सकता है, बट मैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ना आपको, उसमें नहीं हो सकता है ना। ओके सर। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है ना, वो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. One second. इन सभी को, ये सभी जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? n. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ? हाईएस्ट Highest power of the polynomial. हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। ये बात चमकती है। तो यहाँ पर डिग्री कितना है बताओ ऊपर में? यहाँ पर डिग्री क्या है? 0। यहाँ पे क्या है डिग्री? 2, 1, 1। यहाँ पे डिग्री क्या है? 2. 2. ये बात समझ में आ रही है? Yes, यहाँ Yes, पे sir. डिग्री क्या है? 3, 3। यहाँ पे डिग्री क्या है? n. n। n ये बात चमकती है क्या? Yes. कॉपी करिए। सर बोलो। ये कांस्टेंट फंक्शन और वो जीरो पॉलिनोमियल एक ही जैसा है। हाँ, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जनरली बोलते नहीं 11 में, बच्चों में बचपन में बोल देते हैं, अभी बड़े में नहीं बोलते, अपनी बॉडी यूज नहीं करते। कॉपी कर लिए? No, sir.
बाय सर। बाय सर। तू बाय बोल रहा है भाई? सर सुरभि। तू बाय क्यों बोल रहा है? क्या बोल रही है? सर छाप के हो गया। कॉपी कर लिए? यस सर। एक होता है, ये सब बस डेफिनेशन है, कुछ काम के बस है डेफिनेशन, ठीक है। एक होता है रैशनल फंक्शंस। और फंक्शन, ध्यान देना, hx where hx is px by qx where px and qx are polynomials, where px and qx are polynomials, where px and qx are polynomials, such that qx is non-zero, is called rational function. यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो मतलब एग्जांपल क्या बताओ, एक दो एग्जांपल दो रैशनल फंक्शन का। क्या लिख सकते हैं बोलो? कोई भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल ना, Pi x by माइनस 3. वन बाई, अरे नंबर थोड़ा रैशनल फंक्शन बोल रहा है ना, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट ही बोल दोगे सीधा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ये सब किसके एग्जांपल हैं बताओ? रैशनल फंक्शन। Rational function. रैशनल फंक्शन। ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए। सर मैथ्स की क्लास 7:40 तक ही है ना हमारी हर रोज इस वीक में? हाँ क्यों, क्या हुआ बोलो? सर टाइम टेबल में सर हर इसमें 7:10 दिया है। 7:10 कौन, कहाँ लिखा है टाइम टेबल में 7:10? किस ग्रुप पे आया है? हाँ सर BB1 पे। BB1 की BV1? सर BB1। सर BV1। देख तो रहा हूँ, आज आज क्या है, वेडनेसडे है? आज ट्यूसडे है ना, लिखा तो है 6:10 से Tuesday है 7:40 सर। तक, लिखा तो है नहीं सर 6:10 से। 6:10 से 7:10 तक दिया है। ये गड़बड़ है।
गड़बड़ सर है कल का बिल्कुल। भी वैसे ही दिया था सर। हम्म। कॉपी कर लिए? रैप करें क्या, बोलो? यस सर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन का दे रहा हूँ, करना जरा इसको। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is as that px plus a polynomial px of degree 2 px plus p1 by x is equals to px into p1 by x. Find p of x. ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, ट्रिग्नोमेट्री वाला होमवर्क करते रहो, ठीक है? ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. ठीक है, ये होमवर्क कॉपी करो नेक्स्ट क्लास के लिए और अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला होमवर्क करते रहो, ठीक है? Okay, sir. चलो ठीक है, कॉपी कर लिया होमवर्क? No, sir. Sir, done. चलो